अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। आज मैं आपको प्रेडनिसोलोन मेडिसिन के मुताबिक बताता हूँ। प्रेडनिसोलोन एक स्टेरॉयडल मेडिसिन है जो 5 मिलीग्राम, 10 मिलीग्राम और 40 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। ये मुख्तलिफ कंपनी, मुख्तलिफ ब्रांड के नाम से तैयार किया जाता है, जैसे ओमनिकॉर्ट्रल है, प्रेडनिसोलोन जो जेनरिक नेम है, इसके साथ भी ब्रांड अवेलेबल है। इसकी यूजेस के देखा जाए तो ये एलर्जी कंडीशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे आपकी स्किन एलर्जी हो, जैसे डर्माटाइटिस आप हो, स्किन रैशेज हो। मेडिसिन के इस्तेमाल से आपको कोई एलर्जी लगे, आपको सीजनल एलर्जी लगे और जो भी एलर्जी लगे आपको, इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे आपकी स्किन इन्फ्लेमेशन हो वगैरह के लिए। साथ ही आस्थमा के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे आपकी दमा हो, आपकी फेफड़ों की प्रॉब्लम हो, ड्राई कफ हो या और जो मसाइल है इसको दूर करने के लिए, आस्थमा के लिए इसका इस्तेमाल बहुत अच्छा और ज़बरदस्त है। साथ ही ऑटो इम्यून डिजीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाती है। और साथ जो आपको और रिमेटोइड आर्थराइटिस है, जैसे आपकी जॉइंट में स्वेलिंग हो, जॉइंट में दर्द हो, जॉइंट की रेडनेस हो, तो जॉइंट पेन के लिए इसका इस्तेमाल बहुत कॉमन और अच्छा रिजल्ट साबित कर देती है इसकी इस्तेमाल से। अगर इसकी डोज को देखा जाए तो ये 5 मिलीग्राम से 60 मिलीग्राम, 5 से 60 मिलीग्राम तक पर डे डिवाइडिंग डोज के साथ आप इस्तेमाल करेंगे। आपकी डॉक्टर आपको रेकमेंड करेगा इसकी डिवाइडिंग डोज के साथ। साथ ही आप ये लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए कभी इस्तेमाल नहीं करना है। लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए बच्चों के लिए ये बिल्कुल कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, बच्चों को इसके लिए इस्तेमाल नहीं करना है, बच्चों को इस्तेमाल न करें। अगर ज़रूरत पड़े तो अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ इसका इस्तेमाल करें। साइड इफेक्ट को देखा जाए तो इसकी साइड इफेक्ट्स है कि आपकी इससे नाजिया हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है, पेप्टिक अल्सर होते हैं, जैसे आपकी मैदे में जलन हो, स्वेलिंग हो, स्वेटिंग हो, इसकी से स्वेटिंग भी कर सकती है। इसकी प्रेडनिसोलोन एक स्टेरॉयडल मेडिसिन है, इसके इस्तेमाल से आपको भूख लगने में इजाफा होती है। अगर आपको भूख ज़्यादा लगती है तो खुराक ज़्यादा लेती है, ज़्यादा खुराक इस्तेमाल करने से आपकी वज़न बढ़ जाती है। तो इसकी साइड इफ़ेक्ट ये भी है कि ये वज़न बढ़ाती है। लेकिन अगर आप ये मेडिसिन छोड़ दे दी तो फिर आपकी वज़न वापस कम हो जाता है। इसके इस्तेमाल से आपको बोन वीकनेस होती है, बोन कमज़ोर होती है। इसको लॉन्ग यूज़ नहीं करना है। लॉन्ग यूज़ से जो मेंस्ट्रुअल पीरियड है औरतों में, इसको डिस्टर्ब कर देती है। लॉन्ग यूज है तो लॉन्ग यूज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। स्टेरॉयड है, स्टेरॉयड को कभी लॉन्ग यूज के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो इसकी साथ ही कॉन्ट्राइंडिकेशन को देखा जाए तो ये प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। अगर आप प्रेग्नेंट हो तो प्रेगनेंसी में नहीं देना चाहिए। हाइपरटेंशन, अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो तो इसमें नहीं देना चाहिए। किडनी डिजीज और हार्ट डिजीज में भी इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। डायबिटीज मेलाइटिस में, ऑस्टियोपोरोसिस में, अगर ऑस्टियोपोरोसिस में इसका इस्तेमाल करें तो इसकी नुकसान ये है कि ये मेडिसिन हड्डियों को वैसे ही कमज़ोर बना दे। अगर आप ऑस्टियोपोरोसिस में इस्तेमाल करें तो फिर बहुत बड़ा मसला कर सकती है आपको। साथ ही इस मेडिसिन को ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर ज़्यादा इस्तेमाल करें तो वीक बॉडी, जो हड्डी है, बोन है, इसकी वीकनेस, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, आपकी याददाश्त को कमज़ोर कर देती है। ये जो बातें मैंने शेयर किया था प्रेडनिसोलोन के मुतालिक। थैंक यू फॉर वाचिंग। और इस यूट्यूब चैनल को इसी तरह मेडिसिन की मालूमात को हासिल करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग।